नमस्कार दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का समापन बड़े धूमधाम से हमारे सेक्टर 6 पार्क में सीनियर श्रद्धालु महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया। यह एक हिंदू, सिख और जैन का सांस्कृतिक त्यौहार है। जैसा कि आप जानते हैं, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के नवंबर या दिसंबर में आता है। इसे देवताओं के रोशनी के त्यौहार त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक दीपम एक संबंधित त्यौहार है जो दक्षिण भारत और श्रीलंका में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। राधा कृष्ण के रूप में आप हमारा त्यौहार का आनंद लीजिए और उसका कथानक भी आप सुनते जाइए। वैष्णव परंपरा में यह दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। जगन्नाथ मंदिर, पुरी और अन्य सभी राधा कृष्ण मंदिरों में पूरे कार्तिक महीने में एक पवित्र व्रत मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास लीला का आयोजन किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन राधा ने कृष्ण की पूजा की थी। दूसरा है त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा का नाम त्रिपुरारी राक्षस त्रिपुरासुर के शत्रु से लिया गया। कार्तिक पूर्णिमा की कुछ किंवदंतियां इस शब्द का प्रयोग तारकासुर के 3 राक्षस पुत्रों के दर्शाने के लिए किया जाता है। त्रिपुरारी भगवान शिव का एक विशेषण है। शिव के त्रिपुरांतक त्रिपुरासुर का अंत के रूप में इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया गया था। तुलसी और विष्णु के बारे में जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु के मछली अवतार मत्स्य और तुलसी के अवतार वृंदा के प्रकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी एक गोपी है जिसे पृथ्वी पर एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेने और एक असुर शंकाकुड से शादी करके श्राप मिला है। वह विष्णु की भक्त बनी और देवता से विवाह करने की प्रबल इच्छा रखती थी। जब अपनी पत्नी की पवित्रता के कारण अजेय शंकाकुंड ने मौजूदा व्यवस्था को अपनी विजय से खतरे में डाल दिया तो विष्णु ने अपना रूप धारण करके उसे गले लगाने के लिए छल किया, जिससे वह अपनी पवित्रता खो बैठी और शिव को असुर पर अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करने की अनुमति दी। तब विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया और उनसे विवाह किया। तुलसी ने शाप दिया कि विष्णु अपनी चालाकी के लिए शालिग्राम पत्थर के रूप में लेंगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवता ने कहा कि उनका सार पृथ्वी का पौधा और गंडकी नदी बन जाएगा। इसका दिव्य रूप उनके साथ रहने के लिए बैकुंठ पर चढ़ गया। इसके बाद आता है कार्तिकेय। दक्षिण भारत में कार्तिक पूर्णिमा को युद्ध के देवता और शिव के छोटे पुत्र कार्तिकेय के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पितरों, मृत पूर्वजों को भी समर्पित है। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा प्रबोधिनी एकादशी से निकटता से ही जुड़ा है, जो चातुर्मास के अंत का प्रतीक है। 4 महीने की अवधि जब विष्णु सो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी भगवान के जागने का प्रतीक है। प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होने वाले कई मेले कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा आमतौर पर मेले का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन समाप्त होने वाले मेलों में पंढरपुर में प्रबोधिनी एकादशी समारोह और पुष्कर मेला शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा तुलसी विवाह समारोह करने के अंतिम दिन भी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी से मनाया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन विष्णु राजा बलि के साथ अपना प्रवास पूरा करने के बाद अपने निवास पर लौटते हैं। एक और कारण है कि इस दिन को देव दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के पुष्कर में पुष्कर मेला या पुष्कर मेला प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक जारी रहता है। यह मेला भगवान ब्रह्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनका मंदिर पुष्कर में है। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर झील में किया गया स्नान मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों पुष्करों की परिक्रमा करना अत्यधिक पुण्यदायिनी होता है। साधु यहाँ एकत्रित होते हैं और एकादशी से पूर्णिमा तक गुफाओं में रहते हैं। मेले के लिए लगभग 2 लाख लोग और 25,000 ऊँट पुष्कर में इकट्ठा होते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला है।
पुष्कर का मेला। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी तीर्थ स्थान में स्नान करने का विधान है। इस पवित्र स्नान को कार्तिक स्नान के नाम से भी जाना गया है। पुष्कर या गंगा नदी में पवित्र स्नान विशेष रूप से वाराणसी में सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाराणसी में स्नान करने के लिए सबसे लोकप्रिय दिन है। भक्त शाम को चंद्रोदय के दौरान स्नान करते हैं और शिव संबुति 27 आदि 6 प्रार्थनाओं के माध्यम से पूजते हैं। इसके बाद अन्नकूट देवताओं को भोजन का प्रसाद मंदिरों में आयोजित किया जाता है। जिन लोगों ने अश्विन पूर्णिमा पर प्रतिज्ञा ली है वे कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें समाप्त करते हैं। एक दिन विष्णु की भी पूजा होती है। इस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित है। इसमें शेविंग, बाल काटना, पेड़ काटना, फल और फूल तोड़ना, फसल काटना, यहाँ तक कि संभोग भी शामिल है। दान, विशेष रूप से गायों का दान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, उपवास करना कार्तिक पूर्णिमा के लिए निर्धारित धार्मिक गतिविधियां हैं। इसके बाद उड़ीसा में कैसे मनाई जाती है देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग कलिंग के माध्यम से प्राचीन समुद्री व्यापार की याद में बोईता बंदना मनाते हैं। मूल रूप से केले के तने से बनी लघु नावें तैराने के लिए निकटतम जल निकाय की ओर जाते हैं और नारियल की छड़ी, दीपक, कपड़े, पान के पत्तों से जलाई जाती है। मोइता का मतलब नाव या जहाज। यह त्योहार राज्य के गौरवशाली समुद्री इतिहास का सामूहिक स्मरण करने योग्य है। इसे कलिंग के नाम से जाना जाता है और व्यापारी नाविक जिन्हें सावधा के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने के वाले दूर के द्वीप राष्ट्रों के साथ व्यापार करते हैं। बोईता पर यात्रा करते हैं। बाली जो देश है वहाँ भी जाते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में कार्तिका दीपम मनाया जाता है जहाँ पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में मेल खाती है। लोग अपनी बालकनियों पर दीपों की पंक्तियां लगाते हैं। तिरुवन्नामलाई में कार्तिक दीपम मनाने के लिए 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए हवन शुरू हो गया हमारे प्रांगण में, पार्क में। उसी के साथ आगे जानते हैं जैन धर्म वालों के लिए कार्तिक पूर्णिमा जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है, जो इसे जैन तीर्थ स्थल पालिताना जाकर मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों जैन तीर्थयात्री शुभ यात्रा करने के लिए पालिताना तालुका की शत्रुंजय पहाड़ी की तलहटी में जाते हैं। श्री शांतुरुजय तीर्थ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यह पैदल यात्रा एक जैन भक्त के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो पहाड़ी के ऊपर आदिनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए 216 किलोमीटर की उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके को पैदल तय किया था। जैनियों के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है। सिख धर्म। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा अब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक के गुरुपर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हालांकि कुछ सिख विद्वानों के अनुसार यह विवादास्पद है, ऐतिहासिक रूप से अमान्य है। सिख समकालीन स्रोत वैशाख को गुरु नानक के जन्म महीने के रूप में उल्लेख करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई संत सिंह के कहने पर महाराजा रणजीत सिंह के समय में गुरु नानक का जन्म उत्सव कार्तिक माह में बदल दिया गया था। ऐसा सिखों को अमृतसर में हिंदू तीर्थस्थल राम तीर्थ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में शामिल होने से रोकने के लिए किया गया था। ये हमारा हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया और सारे पार्क की महिलाएं सब श्रद्धा के साथ सुबह 6:30 बजे से और 1 महीने का स्नान के बाद यह तुलसी विवाह के दिन जो कार्यक्रम हुआ पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, इस एपिसोड में आप ये पूर्णाहुति, हवन कार्यक्रम, भजन कीर्तन, आरती सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम। ये हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, कहीं उड़ीसा में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं पंजाब में, यूपी, बिहार, हर जगह ये मनाने जाने वाला त्योहार है, जिसको बड़े धूमधाम से यहाँ ही नहीं, यहाँ पर जैसे बाली, इंडोनेशिया आदि
एशिया के दक्षिण पूर्व सुदूर देशों में भी ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकाश पर्व भी माना जाता है। हमारे पंडित जी उपस्थित हो गए और ये हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया। इस हवन का थोड़ा उच्चारण चलिए मिल बैठ के सुनते हैं। यहाँ पर हवन के समय की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। शिव पूजा को समर्पित त्योहारों में त्रिपुरारी पूर्णिमा महाशिवरात्रि के बाद आती है। त्रिपुरासुर के वध के बारे में आपने सुना। दक्षिण भारत में मंदिर परिसर रात भर जगमगाते हैं। मंदिरों में दीपमालाएं या रोशनी की मीनारें रोशन की जाती है। मृत्यु के बाद नरक से बचने के लिए लोग मंदिरों में 360 या 720 बातियां रखते हैं। जो रुई की बातियां हैं उसको पूर के और 360 या 720 बातियां रखते हैं। 720 बातियां हिंदू कैलेंडर के 360 दिन और रातों का प्रतीक है। 360 दिन 65 दिन जो हमारा होता है उसका डबल कर देंगे तो 720 आएगा, दिन और रात मिलके। वाराणसी में घाट हजारों दियों से जीवित हो उठते हैं। लोग पुजारियों को दीपक उपहार देते हैं। घरों और शिव मंदिरों में रात भर दीपक जलाते हैं। इस दिन को कार्तिक दीप रत्न के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक में दीपों का ये एक तरह का आभूषण है। नदियों में छोटी नावों में भी रोशनी तैराई जाती है। दीपोत्सव के रूप में दीपदान जिसको भी बोलते हैं, गंगा नदी में दीप को तैराया जाता है। तुलसी, अंजीर और आंवले के पेड़ों के नीचे रोशनी रखी जाती है। माना जाता है कि पानी में और पेड़ों के नीचे रोशनी मछलियों, कीड़ों और पक्षियों को मोक्ष प्रदान करने में मदद करती हैं जिन्होंने रोशनी देखी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु परिवारों में कार्तिक मालसू को बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास अमंता परंपरा के अनुसार दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है। उस दिन से लेकर महीने के अंत तक हर दिन तेल के दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर घर पर तैयार 365 बातियों वाले तेल के दीपक शिव मंदिरों में जलाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे महीने हर दिन कार्तिक पुराणम का पाठ किया जाता है और सूर्यास्त तक उपवास रखा जाता है। स्वामी नारायण संप्रदाय भी इस दिन को आस्था और उत्साह से मनाते हैं। देखिए हवन शुरू हो गया और इसमें नारियल के बीच में उसको तोड़कर बीच में 365 बत्तियां डालकर और फिर हवन में उस नारियल को समर्पित किया जाता है। ये उड़ीसा में भी हिंदू आबादी पूरी तरह से शाकाहारी हो जाती है। वे इस महीने को शुभ रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं जो पंचुका के पारंपरिक समारोह तक जारी रहती है जो महीने के आखिरी 5 दिनों में पड़ता है। कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन को छठ खाई कहा जाता है जब मांसाहारी लोग फिर से अपना सामान्य आहार शुरू कर देते हैं। वैसे ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा का सबसे आकर्षक हिस्सा प्राचीन कलिंग व्यापारियों और संबंधित बेड़े द्वारा सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया वाले जैसे बाली, इंडोनेशिया अभी मैंने आपको बताया था व्यापार करने के लिए शुरू की जाती है। यहाँ से उनका व्यापार शुरू हो जाता है। ये मौसम इसलिए भी खास हो जाता है कि इस मौसम में आंधी तूफान या किसी चीज़ की घटनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, संभावनाएं बहुत कम होती है। इसीलिए नदियों के सहारे नाव पर दूर दूर देशों में व्यापार करने पहले जाया करते थे और इस दिन से व्यापार का कार्यक्रम अपने देश से कुछ चीज़ें ले जाना जहाँ पर नहीं होती और वहाँ से कुछ चीज़ें ले आना। वाराणसी से ढाका तक का व्यापार हुआ था। बोट के रास्ते जाते थे। हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादा भी जाया करते थे, मैंने सुना है। और वहाँ से ढाकाई मलमल एक बांस की गांठ होती है। एक गांठ में बांस का ये मलमल का इतना बारीक थान आता था, 21 गज का एक थान होता है। उस एक बांस की पोर गांठ में उसमें भर के लाया करते थे और यहाँ पर व्यापार किया करते थे। कितने श्रद्धा से हवन पूजन हो रहा है। और इसके बाद देखिए आप आरती में शामिल होइए। भगवान के नाम से श्री विष्णु की आरती होगी। आशा है ये हमारा
कार्यक्रम और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके लिए एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर ज़रूर दबा दीजिए और एक बेल आइकन है घंटी, उसके ऊपर भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो होंगे, धार्मिक वीडियो होंगे, जो भी यात्रापूर्ण वीडियो, लाभदायक होंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो होंगे, वो आपके पास हमेशा पहुंचता रहेगा। बड़े ही शुद्ध विचार के साथ यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार महिलाएं अपना हवन सब करती हुई ये आरती होती हुई थाल लेकर हवन कुंड के सामने सारी महिलाएं आरती करती हुई आप देख पा रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, धार्मिक रूप से और वैसे भी, और शुद्ध वातावरण में खुले आकाश के नीचे सुबह सुबह करीब 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे ये हवन और आरती का संपन्न हुआ। इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो का समापन चाहते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस बटन को दबाएं और एक बेल आइकन है उसे दबाएं और शेयर बटन दबाकर आप चाहे अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिजनों को सबके साथ शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और इसमें इस पूजा में उनको भागीदार बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद आरती के संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। ये हवन करने की परंपरा हमारे हिंदू विधि विधान में बहुत ही प्रचलित है। इसके हवन से पूरे वातावरण की शुद्धि, शंखनाद से वायरस बैक्टीरिया का खात्मा, ये हमारे सनातन धर्म का अनूठा विधि विधान है जो हर समाज में, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी में प्रचलित है। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्णाहुति के साथ ये समापन सबको सुख प्रदान करे, सबकी अभिलाषाएं पूरी हो और अपनी जानकारी के अनुसार जो भी हमें हिंदू, जैन और सिख के बारे में जो भी परंपराएं हैं और देश विदेश, पूरे देश में और दूसरे कंट्रीज में भी जिस तरह से मनाई जाती है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया। श्रद्धा और विश्वास का ये संप्रदाय का, अपना सनातन धर्म का ये पर्व सबको सुख प्रदान करने वाला है। पूरे महीने स्नान, गंगा स्नान, पुष्कर स्नान या अपने घरों में बैठ के जो भी स्नान करते हैं एक शब्द का उच्चारण करें, गंगे चतो दर्शनात् मुक्ति, ऐसा करके भी संपूर्ण फल को दान करने वाला ये कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार, पूजा, हवन, समापन किया जाता है।
इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो का समापन चाहते हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपस में शेयर करें, ताकि ये हमारी सांप्रदायिक परंपरा, सनातन धर्मी, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सबको आगे रखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।